Hello, everybody. So let's get started with the second page of his diary, which were torn. Uh, in this, in these pages, Sushant is the lion that he is. Our lion is not quite feeling like a lion. तो वो अपने स्किन में एलिमेंट में अपने नेचुरल एलिमेंट में नहीं है. लायन को अगर आप देखो तो काफ़ी प्लेफुल भी होता है एंड वेरी लीडरशिप क्वालिटीज़ होता है. वो काफ़ी, अगर ये सही अवतार में रहता तो काफ़ी फोर साइटेड भी है, द लीडर ऑफ द जंगल है. लेकिन ही इज़ नॉट क्वाइट इन हिज एलिमेंट एज यू कैन सी. तो जैसा आप जान सकते हो कि ये दैट पार्ट ऑफ हिज लाइफ उन्होंने यहाँ पे पेन किया है, जहाँ पे विच इज़ रिलेटेड टू हिज वर्क, विच इज़ रिलेटेड टू हिज biggest dream of working in Bollywood and of course all the people, his colleagues बोल सकते हो. तो वो सारा एस्पेक्ट यहाँ पे कैप्चर्ड है. एंड अगर लास्ट वाला रीडिंग बहुत ओवरवेलमिंग था, विच वॉज ऑल अबाउट हिज रिलेशनशिप विद अंकिता एंड ऑफ कोर्स द प्रेजेंट एंड other things, this reading is also going to be, you will find this really reading to be very actually heart wrenching, because you can understand when somebody is a lion and he's not feeling like a lion. लायन, इस रीडिंग में आप देखोगे कि द लायन इज सराउंडेड बाय द हाइनास. तो आप वो सारा वीडियो जो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, जहाँ पे बुढ़े बुढ़े लोग उनको स्टेज पे लात मार रहे हैं और उनको गैंग अप कर रहे हैं और उनको मूवी से निकाला एंड ऑल दोज थिंग्स जो भी हो रहा था उनके साथ, ये सारा चीज़, ये सारा दर्द, सारा जो भी उनका थॉट्स था उन्होंने इस पेज में लिखा है. ठीक है. whatever was going through whatever he was going through or whatever that was happening to him by this thing, these people in the industry, वो सारा चीज़ इसमें लिखा है. तो आप समझ सकते हो कि इस पेज को क्यों फाड़ा गया होगा. ओके, बिकॉज दैट कुड बी अ एविडेंस दैट पीपल वर गैंगिंग अप ऑन हिम इंटेंशनली. ठीक है. तो वो सारी चीज़ें हैं. अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये पढ़ के बताऊँगी ताकि आपको पता चल जाए कि इसका जो डेप्थ है कि क्या है. ये लायन वाला डेप्थ है. इन नटशल मैं बता दूँ लायन ये वाले कार्ड का मतलब क्या है. इस कार्ड का मतलब ये है कि जब आप लायन तो हैं, you have the elements of a lion, you have the talent of being a lion and you have been a lion all your life, but आप वो स्टेज में पहुँचे, आप अपने फेज में हो जहाँ पे आप हाइनाज से घिर गए हो. हाइनाज आपको गैंग अप कर दिए हैं और दे आर ट्राइंग टू ब्रेक यू. And not of course there are not one people, that is what I'm coming down to. She was definitely planted and she is planted here also, and I'll explain that. um, yes, the lion, you cannot break the lion with one hyena. A lion can take another lion one on one. If you know that lion, जो अगर animal kingdom के बारे में आपको थोड़ा सा भी पता है तो पता है कि the male lion is only responsible for protecting their pride. बाकी उनका कोई काम नहीं होता है कि वो खाना लेके आएंगे, ये सारा चीज़ काम उनका नहीं होता है. द लायन, द ब्यूटिफुल गॉर्जियस एनिमल दैट इट इज़, विथ ऑल द ब्यूटिफुल मेन जो उसका होता है, वो जस्ट सिट्स रॉयली बैठता है वो, एंड ऑल द लायनेस केटर टू हिम. ही ओनली प्रोटेक्ट्स हिज प्राइड. तो वो चीज़ है. तो एंड प्रोटेक्ट करता है एंड ही विल फाइट विद अदर एनीवन हु अटैक्स द प्राइड. बट यहाँ पे तो हाइना है और बहुत सारे हाइनाज उनके गैदर करके दे आर ट्राइंग टू ब्रेक हिज रेजोल्यूशन. मेंटली उनको एक पागल बना रहे थे, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करने का कोशिश कर रहे थे, वेयर यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ and then you break down from within. And when you break down from within, what will happen? The hyenas can easily take control over you. So this is what is the whole idea. यहाँ पे यही चीज़ है. तो यही सारा दर्द यहाँ पे लिखा हुआ है. एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग, आपको इंटरेस्टिंग क्या, आपको बहुत ये लगेगा कि सारे कार्ड्स जो है यहाँ पे उल्टे आए हैं. ऑल द कार्ड्स आर राइट फ्रॉम द मेन थीम कार्ड जो कि उल्टा आया है. आप यहाँ पे देखो सारे कार्ड्स उल्टे हैं. स्ट्रेंथ है उल्टा 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 उल्टा, बस एक टावर का कार्ड सही आया है. फिर इन्वायरमेंट में जो उनका वर्ल्ड,
टेन ऑफ कप्स कोलैप्स कर रहा है, स्टार कोलैप्स कर रहा है, फाइनल बैलेंस भी कोलैप्स कर रहा है। तो हर चीज़ लाइफ में उनके उस समय को उन्होंने पेन किया है जब उनके लाइफ में हर चीज़ everything was going wrong in his life, everything was taking a wrong turn in his life, so those that is the pain. तो ये complete out and out this is a Bollywood reading जहाँ पे उनको completely एक एलिनेट किया गया था, उनको मूवी से निकाल रहे थे, उनको मूवी से गैंग अप कर रहे थे, उनको इंसल्ट किया जा रहा था स्टेज पे कहीं पे भी, स्टार शोज में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उनका दर्द यहाँ पे लिखा हुआ है. Now let me read few lines from here so that you will be able to understand the depth of the words penned in here. Lion, Spirit, 3 and 7. यहाँ पे भी 3 and 7 है, which amounts to 1, which is like he wanted to start something afresh. यहाँ पे भी ऐसा कुछ लग रहा है, यानी कि it's underlying current है that he wants to get started with that. Okay, so a healthy ego means you ease God's order instead of edging God out. Lion spirit appearance is a reminder that you have been given the gift of pride and a healthy sense of your worth to express your divine authentic self in a unique way. You are both the king and the queen, secure in your prosperity and wisdom and generous of spirit as you help others. तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि सी ही इज़ नॉट समबडी, यू नो, वो जो कौशल है ना उसकी तरह ये आदमी नहीं था. ही वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन. ही वॉज अ पर्सन, ही वॉज अ लायन जिसके लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वो किसी की चाटने वाला आदमी नहीं था. तो यहाँ पे अगर उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट आएगा तो ही विल फील हर्ट. तो यहाँ पे यही दिया गया है कि वाई वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत टॉप मोस्ट पे रखते थे, और जब उनको, एंड दैट इज़ वाई दीज पीपल, दीज ईगोइस्ट पीपल ऑफ बॉलीवुड कुडंट टॉलरेट हिम, क्योंकि वो उनका एक हेल्दी ईगो था जिसको वो, आप बोल सकते हो कि बाकी लोग जो थे, जो बुढ़े बुढ़े लोग हैं, उनको उससे प्रॉब्लम था कि ये बंदा हेल्दी ईगो क्या, मतलब कि एक मेल ईगो जो होता है ना कि मैं चाटूंगा नहीं आपका. तो उसके कारण से आप समझ भी सकते हो कि उनको बॉयकॉट भी किया गया था. और यहाँ पे ये चीज़ है कि अ लायन विल ऑलवेज बी अ लायन, ही कैन नॉट बी अ हाइना. ओके, वो हाइनास क्या होता है कि जो स्कैवेंजर्स रहते हैं उस चीज़ को जो लायन खा के छोड़ देता है उसको वो खाते हैं. तो कुछ लोग हाइना होते हैं कि दे डोंट माइंड फीडिंग ऑन द लेफ्ट ओवर ऑफ these lions and bears, but lion will not eat that. और बाकी लोगों को इसी से प्रॉब्लम था कि इसमें इस बात का अकड़ क्या है. वो उनका अपना रिस्पेक्ट था, लेकिन बाकी लोगों को लगता था कि ये हमसे होशियारी करेगा तो हम इसको बताएंगे. तो आप देखो कि कहाँ से आ रहा है. तो ये दिस बंदा ऑलवेज केप्ट अ वेरी हिज सेल्फ रिस्पेक्ट एट द टॉप मोस्ट, जिसके कारण उनको काफ़ी उन्होंने गैंग अप भी किया. तो यहाँ पे बताया ही गया है कि यू डोंट हैव अ ईगो, यू हैव अ हेल्दी प्राइड एंड इट इज़ ओके फॉर यू टू ट्रस्ट दैट. लेकिन यहाँ पे देखिए उल्टा आ गया है, यानी कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था. नाउ ही इज़ अ लायन, ही कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स बट लायन ओनली, विच मीन्स ही कैन नॉट लीव हिज सेल्फ रिस्पेक्ट. और अगर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को कंटिन्यू करते हैं तो इनको गैंग अप कर रहे हैं लोग. दे आर मेकिंग फन ऑफ हिम, दे आर लाइक डिसाइडेड दैट दे विल थ्रो हिम आउट ऑफ द इंडस्ट्री. तो ही इज़ समवेयर कन्फ्यूज कि वो क्या करे, क्योंकि यहाँ पे उनका स्टेक है क्या, एक जो स्टार का कार्ड है यहाँ पे देखिए, फेथ जो है उनका, होप जो था, स्टार का कार्ड उल्टा हो गया. यानी कि उनकी जो सबसे बड़ी ड्रीम थी, मैंने सुना है कि उनका सबसे बड़ा ड्रीम था बॉलीवुड में काम करना. इवन ही वांटेड टू गो टू हॉलीवुड, बट बॉलीवुड वाज समथिंग दैट ही रियली वांटेड. And he even that he has put his relationship also at stake to make his career, or like he was somebody who liked a progressive life, like keep on chasing your dreams, goals, keep moving ahead in life. जैसा कि उन्होंने बोला भी है कि we should be strong enough to let go mediocre success for magnificent failure, right? So that is such an awesome thing to say. तो यहाँ पे देखिए जो मूवीज़ था जाके, जहाँ पे उन्होंने अपने बलबूते पे ही सारा हासिल किया था हर चीज़, इट वॉज हिज ओन हार्ड अर्नड थिंग. नाउ दीज पीपल एक ग्रज पाल के उनको डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं, एंड ही डजंट नो वेयर टू गो. ओके, ही इज़ कन्फ्यूज्ड बिकॉज लायन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तो छोड़ेगा नहीं. और अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ते हो, इनकी तरह नहीं बन जाते हो, इनकी तरह एंटी नेशनल नहीं बन जाते हो,
इंडिया को गाली नहीं देते हो, वो सारा चीज़ नहीं करते हो, दे विल नॉट लेट यू लिव इन देयर जंगल. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ कमिंग आउट. ऑल राइट. तो यहाँ पे मैंने हेल्दी ईगो का बात कर दिया, जो कि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट था, एंड ही वॉज टोटली फाइन टू कीप दैट. Be proud yet humble, practice gratitude, and you will be find that the accolades that come to you are not match for the joy of knowing what you have been able to do for others through expressing the bounty of generosity and all those things. यहाँ पे देखिए मैं बहुत अच्छे से बता, perhaps you do much good already, but you are feeling unappreciated, wanting to hold back your gifts and hold them from for yourself. Maybe you are looking for attention, praise. Maybe you were even being generous with the expectations that you would be entitled to a repayment. Know that the real magic happens when you remember that there is always enough and you are always enough. तो ये बोला जा रहा है ना कि एक होता है ना कि जब आपको पता है कि आप टैलेंटेड हो, आप मेहनत करते हो, एंड यू डिज़र्व फ्यू थिंग्स. ओके, ही वॉज अ गुड डांसर, ही वॉज अ गुड एक्टर, he established himself with his own effort without any godfathers and stuff, and you know that you are a talent, you work hard for it, and yet people are like pushing you down. तो वो जो अंदर में एक माने कि फ्रस्ट्रेशन तो से तो कम, यहाँ पे एक एक फ्रस्ट्रेशन जैसा है, या फिर एक डर है, या फिर क्या करें, यू नो, यू डोंट गेट अ वे आउट, वो सारा चीज़ यहाँ पे वो फील कर रहे हैं. आई मीन, इफ समबडी कुड हेल्प मी, इफ व्हाट शुड आई डू, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. क्योंकि बिग पीपल आर हियर गैंगिंग अपॉन हिम, एंड देयर इज नो वे ही कैन टेक ऑन दीज पीपल. माफियाज भी हैं यहाँ पे, देखो माफिया है एट द एंड ऑफ द कार्ड में. तो एंड ऑल दीज हेल्दी पीपल, जो कि मैंने कुछ दिन पहले बताया भी था, जो सेलिब्रेट कर रहे थे जब अर्नब गए थे अंदर, तो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, वो सारे लोग आ गए हैं. तो ये लोग भी हैं इसके पीछे में. तो बेसिकली ही इज़ फीलिंग अनएप्रिशिएटेड, ही इज़ फीलिंग लेफ्ट अलोन, ही इज़ फीलिंग बुलीड, ही इज़ फीलिंग गैंग्ड अपॉन, and he's being forced out of his jungle, and a lion has to stay in a jungle. Where else will he go? So he is very confused. He is not able to see ahead what to do, where to go, whom to seek help from, who will be able to help him, because here you have the powerful people taking the shots. तो ये वाला चीज़ है यहाँ पे. तो ये पूरा बुली का एक एनर्जी है जिसको उन्होंने जिसको वो फील कर रहे थे ये वाला पेज लिखते वक्त. ऑल राइट, यहाँ पे सेंटर पे अब चलिए आ जाते हैं. यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, देखिए थीम से मैच करता हुआ टाइगर आ गया है, स्ट्रेंथ आ गया है. ओके, नाउ यहाँ पे भी ही इज़ नॉट इन हिज लायन एलिमेंट, और यहाँ पे भी टाइगर एलिमेंट, जो कि आप बोल सकते हो लायन टाइगर है, तो ही इज़ नॉट इन हिज एलिमेंट. ही इज़ नॉट एबल टू, दो ही इज़ ट्राइंग टू शो स्ट्रेंथ अगेंस्ट ऑल द बुली, against all the gang up of the powerful people, but he is not quite in his strength. Okay, but yet he is not giving up. He is trying to be himself, and yet he is trying to not to strike a balance, see to it that his self-respect is not mistaken as his ego, that kind of a thing. और यहाँ पे देखिए what he is trying to show strength against these powerful people. 5 of rods, जो कि ये 5 of rods वाला एनर्जी है. आप लोगों ने जो सोशल मीडिया पे देखा होगा ना, कि जो लोग उनको स्टेज पे लात मार रहे हैं, या फिर आपने वो भी देखा होगा स्टेज पे जब वो ये सारे जो नेपो किड्स हैं, एक लाइन में वो लोग खड़े हो गए थे, और फिर एक कुछ साइन करना था शायद, तो एक के बाद एक करके सारे लोग पास ऑन करते हैं, और वहाँ पे एक वो नेपो किड, जो वो धवन है, वो खड़ा था. उसे लगता है कि इंस्ट्रक्शंस दिया गया था कि तुम जैसे ही कृति सैनन से साइन करवाओगे, तुमको यू टर्न करा लेना है. यू हैव टू सी टू इट दैट द थिंग दैट इज़ बीइंग साइंड डजंट गो रीचेज आउट टू सुशांत. तो वहाँ से वो बहुत चालाकी से वो बंदा उसको यू टर्न करा के खुद ले लेता है, और फिर उसको वापस उस डायरेक्शन में पास ऑन कर देता है. उन लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि ये सारा चीज़ एक्सपोज होगा, एंड वो ब्यूटीफुली एक्सपोज हो गया है. तो ये सारा जो बिलो द बेल्ट बहुत चीप काम ये लोग जो बुढ़े लोग कर रहे थे, आई मीन यू आर लाइक 55 एंड ऑल, एंड देन यू आर प्लेइंग ऑल दीज डर्टी गेम्स विथ अ 33 ईयर ओल्ड के बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हो.
तो दिस गाय क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू बी स्ट्रांग, नॉट लेटिंग दीज थिंग्स, ही इज ट्राइंग नॉट टू लेट दीज थिंग्स अफेक्ट, बट ये सारा चीज़ उसने लिखा हुआ है कि आज मैं वहाँ पे पार्टी में गया था, ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी होंगी ऐसे करके। अब यहाँ पे देखिए, स्ट्रेस तो डेफिनेटली उनको होता था, उनको लगता था कि एज ऑफ मनी कि अब इस तरह का आपके साथ गैंग अप करेंगे पावरफुल लोग, या फिर कोई भी एक इग्नोर ही करता है तो वी कैन फील द हर्ट। यहाँ पे तो इट वाज इंटेंशनली एक ऑफिशियल अनऑफिशियल वे में अनाउंस कर दिया गया था कि ही विल बी पुश्ड आउट ऑफ द इंडस्ट्री। तो एक इमोशनल लॉस से जा भी रहे हैं और उससे फाइट भी कर रहे हैं। ही इज़ नॉट एबल टू गेट द स्ट्रेंथ टू फाइट पीपल, स्टिल ही इज़ बीइंग स्ट्रांग, ही इज़ नॉट एबल टू सी his career ahead, future ahead, क्या होगा नहीं होगा, still this guy is trying to be strong, he's going through emotional loss, there is a lot of stress behind this emotional loss, but that is what it is at the center। तो ये वाला चीज़ लिखते वक्त वो काफ़ी एक हाई स्ट्रेस जोन में होंगे, बहुत ही ज़्यादा हाई स्ट्रेस जोन में होंगे ना, एक दैट यू डोंट सी अ वे आउट। एनीवेज, अब कॉन्शियस लेवल में देखिए क्या है, जैसा कि हमें पता ही है कि अ पर्सन वॉज प्लांटेड टू कीप आई ऑन हिम, कीप एन आई ऑन हिम, सो दैट अगर ये थोड़ा सा भी बाहर निकलता भी है तो इसको वापस इसको पुश कर दिया जाए इस एनर्जी में। Okay, even if he tries to recover, there is some person who can make him believe that you are good for nothing and push him back into this vortex of depression या फिर हाई स्ट्रेस जोन। तो यहाँ पे देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है जो कि उल्टा आया है, यानी कि और ये 2 ऑफ कप्स का इसका क्लैरिफायर है, यानी कि एक बंदा था, एक रिलेशनशिप था उनके लाइफ में। 2 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप एंड यू नो हु विच रिलेशनशिप वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये रिलेशनशिप जो है क्या काम करता था उनके कॉन्शियस लेवल में, कॉन्शियस लेवल पे ये कार्ड है, यानी कि कॉन्शियसली क्या काम करता था कि उनको कंटिन्यूसली इस जोन में पुश करता रहता। देखो ये एरो कहाँ पे उनको पुश कर रहा है, दिस एरो इज पुशिंग हिम टू अ प्लेस वेयर ही फील्स नॉट सो स्ट्रांग अबाउट हिमसेल्फ। ओके, जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली अपने आप में एक नर्वस फील करते रहें, अपने आप को डाउट करें, वो सारे जोन में ये जो रिलेशनशिप है उनको कॉन्स्टेंटली पुश करता रहता था। इवन ही वुड स्टार्ट, और आपको पता ही है कि उसको ड्रग्स उनको देते ही रहते थे। रिमेंबर दैट चैट दैट वेंट वायरल, जस्ट पुट इन द 10 ड्रॉप्स एंड वेट फॉर 20 मिनट्स फॉर इट टू किक स्टार्ट, राइट। तो ये एग्जैक्टली वही वाली चीज़ें हो रही है कि जहाँ भी वो अपने एलिमेंट में आते थे उनको फिर से ड्रग्स देके वापस उसमें पुश कर दिया जाता था, उस वोर्टेक्स में जहाँ पे वो ही यूज्ड टू स्टार्ट फीलिंग वेरी स्कैटर्ड एनर्जी, नर्वस एनर्जी, और कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो, तो यू जस्ट फील दैट। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। तो दिस गर्ल वॉज डेफिनेटली प्लांटेड इन हिज लाइफ टू कीप पुशिंग हिम टू द वोर्टेक्स, कि ये ठीक ही ना हो पाए। तो वो बुड्ढे ने बोला भी था ना कि तो ही विल कमिट सुसाइड, ही विल टर्न बाईपोलर एंड ही विल बी क्या सुसाइड कर लेगा एंड ही इज़ अ बाईपोलर। तो वो सारा चीज़ उन लोगों ने प्लान किया था, तभी तो ये लोग पहले ही अपना पोल खोल देते हैं भविष्यवाणी करके, तो दे ऑल्सो गेट एक्सपोज। आजकल तो वो बुढ़ा मुंह बंद करके भी बैठा हुआ है। एनीवेज, तो कॉन्शियस लेवल में देखो, अब सब कॉन्शियस लेवल में देखो क्या हो रहा है। सब कॉन्शियस लेवल में 7 ऑफ पेंटिकल्स उल्टा आ गया, यानी कि जो भी उन्होंने अपने करियर पे काम किया था अब वो सब इट इज़ नॉट वर्किंग आउट। उसके बारे में काफ़ी सोच रहे, ही इज़ थिंकिंग अ लॉट अबाउट हिज करियर। जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना, उनके लाइफ में भी हो रहा है, कॉन्शियस लेवल में एक स्ट्रैटेजी कॉन्स्टेंटली एक आदमी पेडल कर रहा है of trying to be a very nice person on the face but constantly pushing him in the vortex of depression, doubting himself, you're not good enough, you are mad, that kind of a thing। अब कॉन्शियस लेवल में अब क्या हुआ है, जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये बंदा ऑब्वियसली अपने करियर के लिए काफ़ी चिंता हो गया है इसको कि क्या करूँ नहीं करूँ, तो काफ़ी अपने करियर के बारे में सोचने लगा है कि ये लोग बोल रहे हैं मैं पागल हूँ, मैं क्या करूँगा अपने काम में, और बाकी सारे तो लोग गैंग अप किए हुए हैं। ऑल राइट, अब यहाँ पे पास्ट में चलिए देखते हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये भी उल्टा है। 5 ऑफ कप्स में यहाँ पे उनको किसी चीज़ का लॉस हुआ है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जैसा सिचुएशन अनफोल्ड हो रहा था और जो भी ही वॉज गोइंग थ्रू, उसके कारण उनको लगा कि उनका ड्रीम्स तो अब ख़त्म ही हो गया है, यानी कि ड्रीम्स इज़ लाइक फेडिंग ऑफ फ्रॉम हिज लाइफ and there is no way he will be able to save because these people are hell bent in
फिनिशिंग ऑफ मी, फिनिशिंग ऑफ माई करियर एटलीस्ट। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स में, पर यहाँ पे कुछ पास में हुआ है जहाँ से उनको थोड़ा सा होप मिला है, ओके, कि आई थिंक उनको कुछ नया प्रोजेक्ट मिला होगा, या फिर उस एक्चुअली 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड है, यानी कि इनको कुछ ऐसा नया प्रोजेक्ट मिला है जो कि मटीरियलाइज, ये मुझे लगता है कि पानी से रिलेटेड चीज़ हो गया होगा, चीज़ है जहाँ पे उनको होप काफ़ी था, फिर एक डिसअपॉइंटमेंट भी हो गया था। दैट पानी का प्रोजेक्ट विच ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू डू प्रॉबली, एंड इट डिडंट वर्कड आउट, तो यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट है काफ़ी। और ये सारा चीज़ के कारण गैंग अप तो है ही, तो ये वाला जो एक बहुत होपफुल प्रोजेक्ट था उनका, वो भी अब काम इज़ नॉट टेकिंग ऑफ, ही हैज़ बीन boycotted or thrown out from there also. Anyways, these people are doing their own stuffs. This girl is knowingly or unknowingly वो पुश कर रही है उनको vortex में, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं उनके साथ। अब जब ये सारा चीज़ होगा, उनको लगेगा कि उनका करियर तो इज़ काइंड ऑफ गेटिंग ऑन टू द प्लेस वेयर इट इज़ फिनिशिंग ऑफ। तो यहाँ पे देखिए, how is he feeling? He is feeling that his world is coming down. ये टावर मोमेंट के थ्रू जा रहे थे इस फेज में, इट इज़ अ पीरियड, ये उन्होंने तब लिखा होगा जब उनको ये सारे जो प्रोडक्शन हाउस थे उनको बैन उनको थ्रू आउट कर दिया था, और बेसिकली ये दैट पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक ये फरवरी का बात है शायद, I think I read it somewhere in the when I went through this news that it was official in the Bollywood. मैंने बॉलीवुड के इंसाइडर्स को पता था कि it was decided already that सुशांत will be banned from the industry. तो ये एक टावर मोमेंट से जा रहे हैं आप, a complete breakdown. This could not be more a breakdown of his dreams that he cherished with all his passion, sacrificing his relationship also. 9 of Swords का कार्ड और टावर कार्ड, आप सोच सकते हो कि दिस इज द क्रेसेंडो ऑफ हिज mental, physical, emotional being, breakdown of his mental, emotional, spiritual, physical being. 9 of Swords है, tower moment है, is like really under the weight of all these people ganging upon him. मुझे लगता है कि ये फरवरी के समय का बात होगा, उस समय इन्होंने ये लिखा होगा, क्योंकि उस समय ही उनके पापा ने भी बोला था मुंबई पुलिस से कि मेरे बेटे को जान का खतरा है और यू प्रोटेक्शन दो उनको। तो यहाँ पे बिल्कुल एक हिज वर्ल्ड इज ही इज़ फीलिंग द इज ब्रेक डाउन है ये कम्प्लीटली। उन ब्रेक डाउन क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड उल्टा आ गया है, एंड ही फील्स उनका जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपको पता है ना कैसा होता है, इट्स लाइक रेनबो है एंड यू आर वेरी हैप्पी। 10 ऑफ कप्स